अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हमारी चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज है जिसका है क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3/2, बी इज़ इक्वल टू 5/3 एंड सी इज़ इक्वल टू 7/5 देन वेरीफाई करना है हमने ए इंटू बी प्लस सी और इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो हमने सबसे पहले ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर देनी है, बी की जगह बी की वैल्यू एंड सो ऑन। इसी तरह हमने सी की जगह सी की वैल्यू लगा देनी है, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है। इसी तरह राइट साइड पे भी हमने वैल्यू लगा देनी है। ओके जी, देन हमने क्या करना है कि 3/2 वैसे लिख लेना है और अंदर वाली रकमों को हमने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेके ठीक है 5 3 15 हो जाएगा। कॉमन एलसीएम में हमारा 15 आता है। 3 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। इसी तरह 5 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को प्लस करके हमारा 46/15 आ जाएगा और 3/2 7 वैसे ही आ रहा है। राइट साइड पे हमारा 3 से कैंसिल हो जाता है। 5/2 और नेक्स्ट है 3 मल्टीप्लाई 7 करें 21 आ जाता है। 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमने राइट साइड पे एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो ये भी 46/10 आ जाएगा। अब देखें तो हमारा इस साइड पे जो है 3 को 46 से मल्टीप्लाई किया तो 138/2 मल्टीप्लाई 3 13 आ जाएगा, ठीक है ना। 15 को मल्टीप्लाई किया तो 30 आ जाएगा। इन दोनों को कैंसिल किया तो 46/10 आ जाएगा। तो देखा जाए तो हमारा राइट साइड पे भी 46/10 ही है। तो इसी से हमें प्रूव होता है लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट सेम ही है जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया। तो वो आप लोगों ने खुद करना है, कि आप लोगों के लिए प्रैक्टिस है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ 0 इज़ अ रेशनल नंबर एक्सप्लेन। तो 0 हमारा रेशनल नंबर ही होता है। यस, 0 इज़ रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि ये सेटिस्फाई करता है डेफिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है स्टेट द ट्रिचोमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल नंबर। तो ट्रिचोमेट्री प्रॉपर्टी क्या होती है कि फॉर ए एंड बी जो है वो बिलोंग करते हैं रेशनल नंबर से एंड इधर ए इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी या फिर ए लेस देन बी। तो ये होती है हमारी ट्रिचोमेट्री प्रॉपर्टी। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर मालूम करना है। तो 4 और 5 को 2 प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा 4 + 5 कितना हो गया 9/2। इसी तरह दूसरा नंबर हमने जब मालूम करना है तो 4 और 9/2 जो हमारा आंसर आया था ना फर्स्ट वाला नंबर, उन दोनों को प्लस करना है और इसको भी 2 से डिवाइड कर देना है। तो 9 प्लस 4 + 9/2 जो है हम इसको प्लस करेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा और 2 4 दा 8 हो जाएगा, प्लस 9 वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा नाम क्या है? उसके बाद फिर ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 17 हो जाएगा और ये 2 जो है बटे के जो नीचे होता है वो नीचे वाले बटे से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 × 2 जो हो गया 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर सेकंड जो हमारा रैशनल नंबर है वो कौन सा आ गया 17/4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में है हमने मतलब क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सिंप्लीफाई करना है। तो x की पावर 15 है, y की पावर 35 है और z की पावर 20 है और इन सब का जो है जज़र है उसकी कीमत है 5। तो हमने सबसे पहले जज़र को जो है इसमें पावर के फॉर्म में लेके आना है। पावर में तब्दील करेंगे तो x की पावर 15 है और जज़र की कीमत जो भी होती है वो बटे के नीचे आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरह ये हो गया 1/5। यहाँ पे जो जज़र की कीमत हमें 5 दी हुई है इसको हमने लिख देना है 1/5, ठीक है। इसी तरह y की पावर 35 है और 1/5 जो है जज़र की कीमत आ गई है। z की पावर 20 है और इसकी जज़र की कीमत क्या है 1/5, यानी कि ये 1/5 हो जाएगा, ठीक है, जब हम इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो 5 3 दा 15 हो गया, x की पावर 3 आ गया, 5 7 दा 35 हो गया, तो y की पावर 7 आ गया, 5 4 कितना होता है 20 हो गया, ठीक है। तो 4 आ गया z की पावर। ये सारी पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो गई। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद है 27 की पावर 2x है और इसका क्यूब रूट है। तो इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो हमने 27 की पावर 2x वैसे लिख लिया और इसके जो जज़र की कीमत है वो हमने यहाँ पे लगाई तो वो आ जाएगी 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे 27 को जब हम फैक्टराइज करते हैं सबसे पहले इसको पावर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 × 2 2x/3 आ गया, ठीक है। 27 को हमने क्या करना है, इसको हमने इसकी जो है पावर की फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसको फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज कैसे करते हैं
जैसे यहाँ पे 27 है तो इसको हमने 3 के टेबल से ये जाएगा तो 9 द 27 होता है, 3 द 9 होता है और 3 1 द 3 होता है। तो ये कितनी दफ़ा हमारे पास 3 आ गया, 1 2 3। तो ये 3 की पावर यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। तो 3 से उसके बाद कैंसिल हो गया और 3 की पावर 2x आ गया। 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 हो जाएगा और x वैसे का वैसे ही आ गया। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 7 का पार्ट नंबर 3 है तो 6 इंटू एन 3 की पावर n+2 है और इसके बाद है 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। यहाँ भी हमने क्या करना है, 3 की पावर n+2 को सेपरेट कर देना है। 6 वैसे आ गया, 3 की पावर n आ गया और 3 की पावर 2 आ गया। नीचे भी हमने ऐसे ही करना है, 3 की पावर n सेपरेट कर लिया और 3 की पावर 1 सेपरेट कर लिया, माइनस 3 की पावर n आ गया। 3 का ठीक है। उसके बाद है 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 जो होगा था वो 9 हो गया, ठीक है। जितनी पावर हो उतनी दफ़ा 3 को मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद है नीचे हमने यहाँ से 3 की पावर n कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से 3 की पावर n कॉमन लिया तो यहाँ पे रहेगा 3 की पावर 1 जो कि 3 हो गया। इसी तरह यहाँ से हमने 3 की पावर माइनस के बाद वाली रकम से कॉमन लिया तो वहाँ पे कुछ नहीं रहता, वहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 3 की पावर n 3 की पावर n से कैंसिल हो गया, 6 9 दा 54 हो गया और नीचे 3 माइनस 1 2 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है 54/2। उसके बाद है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर्स इज़ 51 देन फाइंड द इंटीजर्स। अच्छा जी, हमने यहाँ पे लेट कर लेना है कि नंबर हमारे पास कौन कौन से ओड नंबर हैं। तो वो है x+2 और x+4। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या कंडीशन है कि इन तीनों को प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 51। जब हमने तीनों को प्लस किया तो x प्लस हो के 3x हो गया, 4+2 6 हो गया और 51 वैसे ही आ गया। अब जो 6 इधर प्लस हो रहा है राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 51 में से 6 माइनस किया तो 45 आ गया। तो इसके बाद राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे 3x वैसे ही आ रहा था। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 45 को हमने 3 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 15 आ गया। या फिर आप वैसे भी ये कह सकते हैं कि 3 1 था 3 और 3 15 था 45, ठीक है। जो ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे 15 रह गया। उसके बाद हमने दूसरा हमारा नंबर क्या था, x+2। तो हमने x+2 मालूम करना है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 15। तो 15 हमने लगा दिया और यहाँ पे प्लस क्या हो रहा है, 2। तो 15 + 2 कितना हो गया, 17। तो x+2 यानी कि हमारा जो दूसरा नंबर था वो कितना आ गया, 17। उसके बाद है x+4, तीसरा नंबर था। x+4 है, x की रकम हमारे पास कितनी है, 15 है। 15 में 4 प्लस किया तो 19 आ जाएगा। तो तीसरा नंबर हमारे पास क्या आ गया, 19। यानी कि हमारे पास कंसेक्यूटिव 3 नंबर कौन कौन से हैं, 15 17 और 19। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls and placed them into a bucket. One bucket has 28 more balls than other. Then how many balls were in each bucket? तो लेट कर लेते हैं। बाल जो है वो फर्स्ट बकेट में कितनी है, x है, और दूसरे में जो बाल इन सेकंड बकेट वो कितनी है, 28 प्लस कर देना है x में। यानी कि दूसरे से उन्होंने क्या कहा कि पहले से वो हमारे 28 ज़्यादा होंगी। तो टोटल बाल्स कितनी है, 96, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 96 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक क्या है कि हम इन दोनों को प्लस करें, इन दोनों बकेट की बॉल्स को, तो वो टोटल कितना आता है, 96। तो हमने x+x किया 2x हो गया और यहाँ पे 28 जो है प्लस हो रहा है तो इधर राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। माइनस किया तो ये आ गया 68। 2x = 68 है। 2 जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 दा 2 और 2 34 दा 68 होता है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 34। दूसरे नंबर पे हमारे पास है सेकंड बॉकेट में हमने बॉल मालूम करनी थी। ये तो आ गया ना फर्स्ट बॉकेट में बॉल, तो वो दूसरी में हमने जब करनी है तो वो हमने x की वैल्यू में 28 प्लस कर देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जब हम 34 में 28 प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आता है, 62। और यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सलमा इन्वेस्टेड 35,000 मतलब 3,50,000 in a bank which paid simple profit at the rate of 7.1/4% per annum. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had एट द एंड ऑफ 7 ईयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कि पहले तो हमें जो है इसने पे किया है 7.1/4% इसमें, ठीक है, प्रॉफिट, और उसके बाद उसने किया है 8% पे। तो हमने दोनों का 7 ईयर के बाद प्लस करके
फाइंड आउट करना है। तो हमने सबसे पहले 2 ईयर्स के लिए फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल प्रॉफिट क्या है। ठीक है, 2 ईयर्स के लिए कितनी अमाउंट है, 3,50,000। ठीक है, और रेट क्या है, 7/4%। ठीक है, 1/4 को हम डिवाइड करें तो ये 25 आता है, तो इन दोनों को प्लस करें तो 7.25% आ जाएगा। उसके बाद टाइम कितना है हमारे पास, 2 ईयर्स है। प्रॉफिट का फार्मूला क्या है कि प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट ओवर 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 3,50,000 एंड देन रेट कितना है 7.25 है, और टाइम कितना है 2 ईयर्स का। इसको डिवाइड करना है हमने 100 से। तो ये अभी इन सब को मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास कितना आंसर आता है 50,750 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर के लिए हमने हम लोग करना, उसके लिए भी हमारे पास अमाउंट 3,50,000 ही है। रेट हमारे पास क्या है, चेंज हो गया, जो कि 8% हो गया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ड्यूरेशन टाइम कितना है, 5 ईयर्स का है। पहले हमारे पास टाइम था 2 ईयर्स। ठीक है, अब इसके लिए भी प्रॉफिट का वही फार्मूला है कि प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है रेट से और मल्टीप्लाई करना है टाइम से। तो डिवाइड कर देना है 100 से। तो हमने अभी इन सबको मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइड किया, तो हमारे पास कितना आंसर आता है 140,000, यानी कि 1,40,000। अब एट द एंड ऑफ 7 ईयर जब हमने टोटल अमाउंट मालूम करनी है, तो इन दोनों को प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2 को हमने प्लस कर देना है। ठीक है, और प्लस कर देनी है इसमें प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि हमने अमाउंट भी तो डालनी है ना। तो प्रॉफिट 1 और 2 को जब हमने अमाउंट में प्लस किया, तो ये 5,40,750 रुपीज़ बनती है टोटल, यानी कि 7 ईयर के एंड पे हमारे पास टोटल कितनी अमाउंट होगी, 5,40,750 रुपीज़। ये आपका फाइनल क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे होती है हमारी रिव्यू एक्सरसाइज एंड होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। और अगर कोई भी समझाने के अंदाज में डिफिशेंसी रह गई है तो आप लोग गाइड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।